मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन कसीरन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार व तौसीफ़न तअज़ीमन तक़रीबन बिनाअति अहमदनिल मुख्तार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाह व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन साहब यासीन रहमतुल लिल आलमीन। नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सरापा इश्क़ रिसालत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली फरमाते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्र बातिन भी है ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर। मुफ्ती शरा भी है काज़ी मिल्लत भी है। मुफ्ती शरा भी है काज़ी मिल्लत भी है। इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। ज़ी तसर्रुफ़ भी है माज़ून भी है मुख्तार भी है। ज़ी तसर्रुफ़ भी है माज़ून भी है मुख्तार भी है। कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। रश के बुलबुल है रज़ा लाला सद्दाग भी है। रश के बुलबुल है रज़ा लाला सद्दाग भी है। और आपका वासिफ़ व ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। बहरे मारूफ व सिर्री मारूफ दे बेखुद सरी। बहरे मारूफ व सिर्री मारूफ दे बेखुद सरी। जुन्द हक़ में गिन जुनेद बासफ़ा के वास्ते। हज़रात, कल के बयान में इमाम सूफिया क़मरुस्सूफिया शेख अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया, उनका विसाल भी बयान किया और उनके मुख्तसर हालात से पता चला कि आप किस दर्जा के वली हैं। हज़रत अबू बकर शिबली जो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हैं, आपके नाइब हैं, जिनके ताल्लुक से जुनैद बगदादी कहते थे लिकुल्ल कौमिन ताजुन व ताजो हादिल उम्मा शिबली। हर उम्मत हर कौम का एक ताज होता है और इस उम्मत का ताज अबू बकर शिबली है, जिनके ताल्लुक से मैंने अर्ज़ किया। और भी बेशुमार उनकी हयात तय्यबा में इनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, जिसको इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं कर सकते और न इतना वक्त है। आज चौथी शब है, पांचवी शब है आज,
और काफ़ी बयान करना है, वरना अल्लाह ने इन बुजुर्गों में वो तासीर दी है कि एक एक वली पर 11-12 दिन तक ऐसे ही खिताब होता रहे। मगर हमारे सिलसिले कादरिया के और बुजुर्गों का भी हमें जिक्र करना है। सरकार बगदाद के पीरो मुर्शिद, फिर रिपीट करता हूँ ताकि याद हो जाए, गौसे आजम की पीरो मुर्शिद हजरत मुबारक अबू सईद मखजूमी, इनके मुर्शिद इजाजत हजरत अबुल हसन नूरी जिनका कल जिक्र किया, इनके पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल फराह तरतूसी परसों जिनका जिक्र किया था, इनके पीरो मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी दूसरी तकरीब में जिनका जिक्र किया, इनके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना अबू बकर शिबली कल जिनका बयान किया, और इनकी पीरो मुर्शिद सैयद ताइफा इमाम जुनैद बगदादी। यह हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं, सब याद रखना है ताकि हमारे पीर तक आगे किसका कौन पीर है ये सब हमें याद रहे। हम जिनके मुरीद हैं, हमारा पीर, दादा पीर, परदादा पीर, आगे तक सरकार बगदाद तक और फिर गौसे आजम से आगे तक इनका नाम, और ख़ास तौर पे ये भी दिमाग में होना चाहिए कि मेरे सिलसिले में जितने बुजुर्ग आते हैं इसमें से कब किनकी विसाल की तारीख है, विलादत की तारीख है, ताकि बड़े पैमाने पे न सही मगर उनका दिन हो, डायरी में नोट हो, तो कम से कम घर पे जो खाना पढ़ के उस दिन उनका नाम लेके फातिहाई हो जाया करे। ये बरकतों का बायस होता है, तो नोट कर लीजिएगा कभी, या फुर्सत मिली इंशाअल्लाह तो 11वीं शरीफ के इन बयानात के बाद हमारे पीर से लेकर, यानी आप ताजुल शरिया के भी मुरीद हैं, और ये फ़कीर हुजूर सैयद प्रोफेसर अमीन मिल्लत दामा दिल्लू, और भी हमारे सिलसिले कादरिया रज़विया के मशाइख और पीरान इज़ाम है जिनसे बायत हैं, तो ऊपर तक मौलाए कायनात तक जितने आते हैं तकरीबन 25 आते हैं, कहीं 20 अक्ताब औलिया है, कहीं 30, मगर इतने नहीं है कि जिनको याद रखना मुश्किल हो, तो वो डायरी में नोट हो कि ये हमारे दादा पीर, परदादा पीर हैं, हमारे पीरों के पीर हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के पीर हैं, उनके पीर के पीर हैं, वो कब आए, उनकी तारीख विलादत क्या है, उनकी तारीख वफात क्या है। अगर वो दिन याद रहे तो फिर बड़ी बरकतें मिलती हैं इंशाअल्लाह। कि आप बड़े पैमाने पे न करें, घर पे जो खाना बना हो उसी खाने पर नियत कर ले कि ये फुला बुजुर्ग के साले सवाब है, दुरूद पढ़ दें, सूरह फातिहा पढ़ दें, सूरह इखलास पढ़ दें, तो उनकी निगाह करम होगी, निगाह इनायत होगी, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान फरमाएगा। तो हजरत अबू बकर शिबली को जिनसे इजाजत और खिलाफत मिली वो हजरत इमाम ताइफा सैयद ताइफा जुनैद बगदादी हैं। आपको सैयद ताइफा जमाअत के आका, जमाअत के इमाम, ताइफा ये अरबी का लफ्ज है, जमाअत के माने में इस्तेमाल होता है गिरोह। आपको सैयद ताइफा कहा गया, यानी एक बड़ी कामिलीन की जमात है, बड़े औलिया की जमात है, आप उन सब के सरदार हुए। इसलिए सैयद ताइफा, सैयद सूफिया, शेख शुयूख, इमाम वक्त और चराग सूफिया हजरत इमाम जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप सुने कि अल्लाह ने इनको कितना कमाल दिया। गौसे आजम से तकरीबन 300 साल का फासला गालिबन आपका, और इस फासले में कई 100 साल के बाद सरकार बगदाद दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। ये आपके तो कितने में पीर हुए, शायद छठे पीर हुए गौसे आजम, उनके पीर अबू सईद,
उनके पीर हजरत अबुल हसन, उनके पीर हजरत अबुल फरा, उनके पीर हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद, हजरत अबू बकर शिबली और जुनैद बगदादी छठे पीर हुए। मगर इतने साल पहले सरकारी जुनैद बगदादी ने अपने कश्फ और मुराकबा में खबर दी थी और फरमाया था कि हमारे मुरीदों में एक आने वाला है जो मर्द होगा, मर्द होगा, मर्द होगा। औलिया किराम की जमात में लफ्ज मर्द का इस्तेमाल है, यानी जो विलायत के आला मकाम पर फाइज हो और जिसने अपनी जात को मुकम्मल तौर पे फना किया। आप फरमाते हैं मेरे मुरीदों में एक आएगा जिलान से और बगदाद में कयाम करेगा, और वो अब्दुल कादिर जिलानी है जिनको अल्लाह ताला सारे औलिया पर बरतरी और फजीलत देगा और सब औलिया की गर्दन पे अल्लाह उनका कदम रखेगा। आप एक दिन कश्फ में थे और अपनी गर्दन झुका रहे थे। जब वाक़या मशहूर है, मैं अर्ज भी कर चुका हूँ, मुरीदीन ने पूछा हुजूर इस वक्त अला रासी कहने की वजह क्या है? आप फरमाते हैं मैं कश्फ में 100 साल आगे पीछे गया तो मैंने देखा कि मुझसे बाद में कुछ सालों के बाद एक बुजुर्ग आने वाले हैं जो इसी बगदाद की जामे मस्जिद में ऐलान करेगा कदमी हादी अला रक़बते कुल्ले वली अल्लाह। उसका कदम सारे वलियों की गर्दन पर। मैंने रब से अर्ज की मौला ये कौन है जिसको तू इतना मकाम व मनसब देगा कि सारे औलिया की गर्दन पे उसका कदम होगा? आवाज आती है तुम्हारे मुरीदों में होगा, इसलिए उनका बहुत बड़ा मकाम होगा। तो मैंने कहा ऐ मौला जुनैद उस वक्त रहे न रहे और उनका जमाना पाए न पाए, वो ऐलान करेंगे उस जमाने में, मैं आज ही अपनी गर्दन झुकाकर आने वाले अब्दुल कादिर का कदम सर पे लेता हूँ। आला हजरत कहते हैं जो वली कब्ल थे बात हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे बात हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका का। मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप होते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। ये हजरत जुनैद बगदादी है। आपके वालिद और आपका जो घराना था गरीब घराने में परवरिश पाई। आपके वालिद गिरामी मजदूर थे और हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामू हजरत इमाम सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका जिक्र इंशाअल्लाह कल परसों करना है। इतना याद रखिए आपके मामू भी हैं, आपके पीर भी हैं। गरीब घराना था। हजरत जुनैद बगदादी का इब्तदाई जमाना अपने वालिद के पास और अपने मामू हजरत इमाम सिद्दीक़ सख्ती के आगोश में गुजरा। जब आप छोटे थे तो आपके वालिद गिरामी मजदूरी करते और उससे मुश्किल से घर चलता, मगर फिर भी शौक था और अल्लाह की राह में देने का जज्बा था। अल्लाह वालों को सूफिया को खिलाने से दिल में सुकून इत्मीनान क़ल्ब मिलता। एक दिन मजदूरी की, कुछ हाथ आया, उसमें से 5 दिरहम बचाए और बचाकर जुनैद बगदादी के मामू यानी उनके तो साला ही हुए, उनके पास गए और कहा कि हजरत ये लाया हूं आपकी बारगाह में तोहफा, कबूल कर लें। हजरत इमाम सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े इमाम थे, आपने कहा कि मैं इसको नहीं कबूल करूंगा। अब वो सूफी थे, अपनी मस्ती में थे। हजरत जुनैद बगदादी के वालिद घर पे आए, रो रहे थे। जुनैद बगदादी मदरसे से पढ़ के घर में दाखिल हुए, अपने वालिद को देखा रो रहे हैं, तो पूछा रोने की वजह क्या है? तो आपके वालिद से जब पूछा अब्बाजान क्यों रो रहे हैं? कहा बेटे तुम्हारे मामू के पास गया था, हमारी जिंदगी उसरत में तंगी में गरीबी में गुजरी, आज कुछ दिरहम मेरे पास जायद आए थे तो मैंने सोचा कि इसे नहीं रखना और हजरत सिद्दीक़ सख्ती को दूं। इतने बड़े सूफी हैं और इतने बड़े पीर हैं, मैं उनके पास ये दिरहम लेकर गया, उन्होंने इनकार किया, मुझ पर उन्हें यकीन नहीं आया। वो ऐसा समझे, शायद उनको ऐसा लगा कि मेरा ये 5 दिरहम मेरे ये चांदी के सिक्के हलाल के ना होंगे, इसलिए तो कबूल न किया।
कि हम इतने गए गुजरे हैं कि अब हमारी रकम एक सूफी कबूल नहीं करता। यही दो चार ख्याल आए दिमाग में, का बेटा इसीलिए रो रहा हूँ। जुनैद बगदादी की उम्र 6 साल की है। आप फरमाते हैं हुजूर वालिद गिरामी रोते क्यों हैं, लाइए मुझे दीजिए, मैं मामू को देने जाता हूँ। 6 साल के हैं। अपना वही दिरहम जो थे अपने वालिद से लिया और अपने मामू हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे, दिया। उन्होंने कबूल न किया कि आप क्यों कबूल का नहीं कबूल करना। हजरत जुनैद बगदादी की उम्र 6 साल। आप फरमाते हैं उस रब के नाम पे कबूल कीजिए जिसने आप पर फजल किया, मेरे बाप पे अदल किया। आप पे फजल किया, मेरे बाप पे अदल किया। अब हजरत सिद्दीक़ सख्ती इस 6 साल के बच्चे से जब ये जुमला सुने, आप फरमाते हैं शहजादे कैसे मुझ पे फजल किया और तुम्हारे वालिद पे अदल का। आपको रब ने खिलाते दुर्वेशी अता की है, आपको रब ने दुर्वेश बनाया और खिलाते दुर्वेशी अता की, रब का फजल है। और मेरे बाप को अल्लाह ने दुनिया दी है, उसका अदल है, ये उसका अदल है। जब ये तसव्वुफ की बात सुने हजरत सिद्दीक़ सख्ती कहते बेटा उम्र तो कम है मगर कलाम आरिफों जैसा करता है। अब मैं तेरा ये चांदी का सिक्का भी कबूल करूंगा और तुझे भी कबूल करूंगा। फौरन हजरत जुनैद बगदादी को लेकर अपने जो है हजरत आपके वालिद के पास गए और कहा कि हमने आपका वो दिरहम कबूल कर लिया और अब हम आप पर आपके शहजादे का बोझ भी नहीं डालेंगे। आज से आपका शहजादा मेरा शहजादा मेरे पास रहेगा। अब जाहिर बात है वली वली को जानता है। जुनैद बगदादी की पेशानी पे विलायत के आसार देखे होंगे, करामत के आसार, कि ये अभी से 6 साल की उम्र में जब आरिफों जैसा कलाम करता है, सूफिया जैसी बातें करता है, यकीनन आने वाले वक्त में ये मकाम रफी पाएगा, एक बुलंद मकाम लेगा। हजरत जुनैद बगदादी अपने मामू हजरत सिद्दीक़ सख्ती के पास रहने लगे। 1 साल गुजरा, हज बैतुल्लाह के लिए पहुंचे, मक्का शरीफ में पहुंचे, हरम में बैठे थे। हज से फारिग होकर जब हरम में बैठे, 400 सूफिया की जमात के सरबराह हजरत सिद्दीक़ सख्ती हैं और सूफियों का हरम में इज्तिहाम लगा है। बगदाद का, इराक का सूफी आया है, हजरत सिद्दीक़ सख्ती आए हैं, इमाम सूफी आए हैं। आस पास और हरम में मक्का में रहने वाले सूफिया, उस वक्त हरम में जितने लोग हज के लिए आए थे उनको पता चला हरम में एक मजमा लगा, सूफियाई किराम की एक मजलिस लगी। 400 कामिलीन औलिया जिसमें अब्दाल भी थे, अख्ताब भी थे, अगवास भी थे, उनकी मजलिस लगी है और उनके सब बड़े सदर हजरत अल्लामा शेख सिद्दीक़ सख्ती हैं। बात होने लगी सूफियाई किराम की, शुक्र के ऊपर मसला छिड़ गया। शुक्र किसे कहते हैं? हर सूफी अपना अपना नजरिया बोलने लगा। सूफी शुक्र यह है, शुक्र यह है। अब अपने अपने ताल्लुक से अपने अपने अंदाज में वो तारीफ करने लगे, शुक्र यह है, शुक्र यह है। मगर जब सब बयान कर चुके, अब हजरत सिद्दीक़ सख्ती के करीब 6 साल का भांजा इमाम जुनैद बगदादी भी बैठे हैं। हजरत सिद्दीक़ सख्ती जुनैद बगदादी की तरफ नजर करते हैं कि शहजादे तुम कुछ कहोगे? इतने बड़े बड़े सूफिया हैं और ये 7 साल का बच्चा। हजरत सिद्दीक़ सख्ती कहते हैं बेटा तुम कुछ कहोगे? कहा खड़े हुए जुनैद बगदादी और शुक्र की तारीफ करते हैं। कहते हैं शुक्र यह है कि अल्लाह जो नेमत दे तो उस रब की उस नेमत देने की वजह से नाफरमानी न की जाए। और शुक्र का दूसरा दर्जा यह है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उस नेमत को अल्लाह की मासियत नाफरमानी में खर्च न की जाए। ये शुक्र का आला दर्जा। अल्लाह जो नेमत दे उस नेमत के लिए रब की नाफरमानी न की जाए। और रब ने जो नेमत दी है उस नेमत को भी अल्लाह की नाफरमानी में खर्च न किया, यानी हाथ अल्लाह की नेमत है। लिहाजा रब की बारगाह में शुक्रिया है कि इस हाथ को रब के कभी भी खिलाफे शरा, रब के नाफरमान के कामों में इस्तेमाल न करो और रब की नाफरमानी न करो कि रब ने हाथ दिया है और ये हाथ भी कभी नाफरमानी में इस्तेमाल न हो। जुनैद बगदादी कहते हैं शुक्र यह है कि रब की नेमत है, उस रब का शुक्र अदा करो, नाफरमानी न की जाए। और जो नेमत दी है उस नेमत को भी कभी मासियत, गुनाह और नाफरमानी में
खर्च न किया जाए। इस 7 साल के शहजादे से शुक्र की जब ये तारीफ सुननी थी, सारे सूफिया खड़े हो गए, सीधी सख्ती से कहते हैं सही कहा, हमने जितनी शुक्र की तारीफ की है सबसे बेहतर आपके जुनैद ने बताया। हजरत सीधी सख्ती ने गले से लगाया और कहा हाँ ये मेरा बेटा मेरा भांजा है। और ऐ सूफिया की जमात, एक वक्त आएगा कि लोग देखेंगे कि आज का 7 साल का जुनैद एक जमाने में आकर औलिया की जमात का सरदार बन गया। इमाम ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अब अपने मामू के साथ रहने लगे, उन्हीं से इजाजत तो खिलाफत मिली, उन्हीं के मुरीद बने। मगर इल्म शरीयत भी पढ़ा, इल्म बातिन भी पढ़ा। कल बताया था जुनैद बगदादी के जमाने में फिर सूफियों का तरीका बदल गया। अब गोशा नशीनी नहीं करते, गोशा नशीन भी होते मगर साथ में दरसगाहें भी होती थी। हजरत जुनैद बगदादी पर अल्लाह की तजल्लियात अनवार इलाही बरसते। हमेशा आप जो है होश में रहने की फिक्र करते कि कभी भी बेहोश ना हो, जज्ब तारी ना हो, कभी भी याद इलाही और तजल्लियात इलाही जो ऊपर से गिर रही है उनको देखकर कभी बेहोश ना हो। इस वजह से वाज भी करते, दर्स भी देते, किताबें भी लिखते, मगर कभी कभी तजल्लियात बहुत ज्यादा हो जाते तो बेहोश भी हो जाते। आपने तरीका ये इख्तियार किया कि सूफियों को गोशे से निकालकर मखलूक के खुदा के सामने लाए, वरना यही तनाई में बैठे रहेंगे तो फायदा कैसे होगा। तो सूफियों को गोशा तनाई भी दिया और वहां से निकालकर मखलूक के खुदा के सामने भी लाए ताकि ये लोगों में बात और नसीहत करें। अब इस मकाम पर आपके बाद भी जितने सूफिया आए वो सूफी भी हैं, गोशा नशी भी रहे, आबिद और जाहिद भी रहे और साथ में इतने बड़े फकीह भी रहे, मुहद्दिस भी रहे कि उनके तसव्वुफ ने सूफिया को रहबरी की और उनके इल्म ने बहुत सारी आने वाली उलमा की भी रहबरी की। इसलिए जुनैद बगदादी के बाद जितने सूफिया हुए, सूफी के साथ साथ मुहद्दिस भी हुए, फकीह भी हुए, मुफस्सिर भी हुए और तसव्वुफ के साथ साथ अल्लाह ने दोनों नहज दी, इल्म शरीयत भी दिया, इल्म तरीक़त भी दिया, इल्म मारिफत भी अता फरमाया। वरना सरकार बगदाद जैसा सूफी कौन है जो पीरों का पीर है, उनसे बड़ा जुनैद बगदादी पे जो तजल्लियात इलाही गिरती हैं, क्या उससे कम गौसे आजम पे तजल्लियात नहीं गिरती होंगी, उससे ज्यादा गिरती थी। मगर हाल यह है कि गौसे आजम कभी जज्ब में नहीं, कभी जज्ब में नहीं आते, बल्कि आपने गोशा नशीनी भी इख्तियार की और तजल्लियात को संभाला भी, होश में भी रहे, सूफी भी रहे, आबिद भी रहे, जाहिद भी बन के रहे और गोशा नशी भी रहे। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, ये सब है। मगर साथ में मुफस्सिर कुरान भी है, मुहद्दिस भी है, फकीह भी है, इमाम अहमद बिन हंबल के एक बहुत बड़े मुस्तहिद भी है। यानी इल्म शरीयत भी अल्लाह ने ऐसा दिया जिसका जवाब नहीं है, और इल्म तरक्की तरीक़त भी ऐसा दिया जिस इल्म तरीक़त में भी गौसे आज़म का जवाब नहीं। इसलिए जहां सूफी हैं सरकार बगदाद, वहां आलिम रब्बानी भी हैं। मगर यह है, अब आपसे मैं कहूं कि गौसे आज़म की करामत बयान करो, आप खड़े हो जाएंगे और आप में हर आदमी 10-10 गौसे आज़म की करामतें बयान कर देगा, इसलिए कि यही सुनते आए हैं। मगर आपसे कहूं कि आपने गौसे आज़म का इल्म तसव्वुफ तो बयान किया, करामात तो बयान की, इस फील्ड में दर्जाए विलायत है, इस फील्ड में गौसे आज़म का जवाब नहीं है। मगर बताइए कोई ऐसा वाक़या बताए जिससे विलायत का भी इज़हार होता हो, साथ में ये भी पता चले कि गौसे आज़म मुफस्सिर कुरान भी है, मुहद्दिस भी है, फकीह भी है। तो शायद वो लोग जो किताबों से करीब हैं, मुताला करते हैं, उलमा के खिताब सुनते हैं, उनकी बात अलग है, मगर आम लोग नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप जहां साहिब करामत है वहां गौसे आज़म जैसा उनके जमाने में कोई आलिम नहीं। इसलिए आला हज़रत कहते हैं मुफ्ती शराबी है, काज़ी मिल्लत भी, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, इल्म असरार भी है, तजल्लियात भी है, विलायत भी है, इसके साथ साथ मुफ्ती शराबी है और काज़ी दीन भी है। मुफ्ती
ये शराब भी है, काजी मिल्लत भी है। कैसा इल्म था सरकार बगदाद का। जब बगदाद में बात आई तो बताता हूँ, फिर सरकार जुनैद बगदादी तक ले आता हूँ। जब आपको पहले वाद नहीं करते थे, फिर जब सरकार ने बताया, ख्वाब में ईशा हुक्म दिया, वाद करने लगे और इतना मजमा हुआ कि बगदाद की जामे मस्जिद कम पड़ी। वहां से मजमा उठाकर ईदगाह पे ले जाया गया। ईदगाह की गलियां भी तंग हो गई। दरिया दजला के किनारे मजमा लगता, 70,000 80,000 लोगों का मजमा होता था आपके खिताब में। और जलाल ये होता था कि तो सिर्फ इंसानों का हुजूम था, जिन्नात अलग आया करते थे, फरिश्ते अलग होते थे। हजरत दानियाल, हजरत खिजर, हजरत इलियास, इन सब के आने की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की रिवायत है कि आपकी तकरीर में आया करते थे। बल्कि खुद इज्जत देने के लिए आकाए दो आलम भी आया करते थे। आला हजरत कहता है ना, नबी क्या वली क्या खुद हुजूर आए, नबी क्या वली क्या खुद हुजूर आए। वो तेरी महफिल वाज है या गौस, वो तेरी महफिल वाज है या गौस। मगर कुरान की जब तफसीर फरमाते थे, शौरा हुआ, इराक से निकलकर, बगदाद से निकलकर आपका नाम फिलिस्तीन और शाम पहुंचा। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े अपने वक्त के अल्लामा शाम और फिलिस्तीन के, उन तक खबर पहुंची का एक शहजादा बगदाद में ऐसा भी है जो इल्म के उस मकाम पे फाइद है कि जब खिताब करता है और इल्म पर बयान करता है तो फिर 70,000 का मजमा होता है और उनकी महफिल से कोई तिश्ना प्यासा नहीं जाता। कैसा होगा वो आलिम। शाम से 2 मुफस्सिर चले, देखे कैसा मुफस्सिर है। सुना है बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी है, सादात से है, हसनी हुसैनी सादात से है और इतना जबरदस्त आलिम है। मदरसे निजामिया में पढ़ा, ईरान से सफर करके 18 साल की उम्र में जिलान से बगदाद आया, वहीं पढ़ा वहीं पढ़ाता है। कैसा मुफस्सिर है कि इतना मजमा लगता है। हमने तो अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इल्म तफसीर में गुजार डाला, मगर हमारा तफसीर का दर्स वो कभी शाम से आगे न पहुंचा, फिलिस्तीन से आगे न पहुंचा। मगर ये आने वाला अब्दुल कादिर है कि बगदाद की जामे मस्जिद से निकलकर दजला के किनारे खिताब करता है। देखिए आखिर कैसी तफसीर करता है। शाम के मुफस्सिर आए सरकार बगदाद से मुलाकात करने। आपकी आदत करीमा थी गौसे आदम की, रोजाना तकरीर नहीं करते थे। जुमेरात को और पीर के दिन, सोमवार को आप खिताब करते थे, तफसीर बयान करते थे। दजला के किनारे वो 2 मुफस्सिर आए, वही दिन था जब आपके खिताब की बारी थी। पहुंचे, किसी ने कहा कि आज हजरत तफसीर करेंगे, मजमा ईदगाह पे है या फुला जगह है। दोनों मुफस्सिर पहुंचे, सरकार बगदाद तफसीर कर रहे हैं, मजमा लगा है। अल्लाह अल्लाह, अब जाहिर बात है 60,000 70,000 का मजमा हो और आज की तरह टेक्निक का दौर तो था नहीं कि माइक को स्पीकर की जरूरत पड़े। हम इसके मोहताज, हमारा गला इसका मोहताज। ये ना हो तो मैं अपनी आवाज आप तक मुकम्मल न पहुंचाऊं और पहुंचा भी दूं तो अगले दिन मेरी आवाज मुतासिर हो जाए, कमजोर हो जाए। ये हमारा हाल है, मगर अल्लाह ने इसका सहारा गौसे आजम को न दिया, ये बीच में न रखा। अल्लाह ने आवाज में वो चाशनी, आवाज में वो गुदार, अल्लाह ने सदाए बाज़गश्त ऐसी दी थी। खिताब करते 1000 तो 1000 नहीं, 70,000 का मजमा होता। मगर मुफस्सिरीन औलिया फरमाते हैं, सूफिया कहते हैं, आपकी आवाज उस 70,000 के मजमे में बैठने वाला पहले सब में बैठा, जिस सोच से सुनता था, आखिर में बैठने वाला भी उसी तरह आसानी से आवाज छोड़ा करता। और ये तो जाहिर का मजमा होता था, बातिन में तो आप पास के औलिया किराम, चाहे मदीना में हो, मक्का में हो, हिजाज में, ताइफ में, शाम में, फिलिस्तीन में, अपनी अपनी खानकाहों में औलिया होते और औलिया अपने मुरीदों से कहते थे, आओ तुम बगदाद नहीं जा सकते अब्दुल कादिर का खिताब सुनने, आओ हमारी खानकाह में, हम यहीं से तुम्हें गौसे आजम का आवाज सुना रहे हैं। शाम के फिलिस्तीन, इराक और हिजाज के औलिया किराम अपनी अपनी खानकाहों में मुरीदों को बुलाते, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके, और वो आंखें बंद करके शाम में बैठे हैं मगर बगदाद में गौसे आजम का खिताब सुन रहे हैं। फिलिस्तीन में बैठे हैं, बगदाद में गौसे आजम का खिताब सुन रहे हैं। यानी आवाज
ऐसी पहुंचाए कि अब्दुल कादिर जिलानी बोलता इराक में है मगर आवाज दुनिया के चप्पे चप्पे में फैलाई जा रही। नबी क्या वली क्या खुद हुजूर आए, ऐ गौसे आज़म वो तेरी महफिल वाद है या। अब ये सरकार बगदाद, अब वो मुफस्सिर आए, आखिर में बैठ जाते हैं, बैठ गए। अब देखते हैं, सोचने लगे, देखते हैं हमने तो जिंदगी अपनी तफसीर कुरान कर करके गुजार दी, कैसा मुफस्सिर हैं। सरकार बगदाद सूरह अलम नशरा की तफसीर करने लगे हैं। अब वो आखिर में बैठ गए दोनों मुफस्सिर, एक सूरत की एक तफसीर होगी, दो तफसीर मुफस्सिर बयान करेगा, 3-4 तफसीर बयान करेगा। वो मुफस्सिर बैठ गए, सरकार बगदाद ने सूरह अलम नशरा की तफसीर बयान शुरू की। एक तफसीर उस सूरत की कर दी, दोनों मुफस्सिर आपस में एक दूसरे को देखते हैं, गर्दन हिलाते हैं, कहा मतलब ये तो हमने फुला किताब में पढ़ी है। उसी सूरत की दूसरी तफसीर गौसे आज़म करते हैं। फिर वो दोनों मुफस्सिर एक दूसरे को देखकर गर्दन हिलाते हैं, कहा ये भी फुला किताब में तफसीर की पढ़ी है। तीसरी तफसीर में गर्दन हिलाए, कहा ये भी पढ़ी है। मगर जब गौसे आज़म ने उसी सूरह अलम नशरा की चौथी तफसीर की, अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ला आलम ये नहीं जानते, 5वीं तफसीर ये नहीं जानते। उसी सूरह की 6ठी तफसीर गौसे आज़म ने की। ताज्जुब कीजिए अल्लाह ने कैसा इल्म दिया था। उसी मजलिस में सूरह अलम नशरा की 41 तफसीरें गौसे आज़म कर रहे हैं। मुफस्सिर हैरान रह गए, ये इल्म का समंदर है, इल्म का बहरे ज़खार है। हमने तो जिंदगी तफसीर कुरान में गुजार डाली, लाइब्रेरियां छान डाली, किताबें छान डाली, मगर हमने कुरान की वो तफसीरें न पढ़ी। अब जाहिर बात है मुफस्सिर हैं, आलिम है, आलिम सनद के बगैर तो मानेगा नहीं। मजमा खत्म हुआ, तकरीर खत्म हुई, गौसे आज़म खानका की तरफ जाने लगे। ये दो मुफस्सिर भी पीछे हुए, सरकार बगदाद से मुलाकात करे। अब ऐसा नहीं कि गौसे आज़म ने ऐसे तफसीर कर दी, हवाला देता है, सुनो 3 तफसीर तो तुम्हें याद है, चौथी तफसीर मैंने की फुला किताब में, 5वीं तफसीर फुला किताब में, 6ठी तफसीर फुला तफसीर की किताब में, हवाला दिया। वो मुफस्सिर दंग रह गए और कहते हाँ हाँ जैसा नाम सुना था उससे ज्यादा आपका मकाम अब्दुल कादिर हमने पाया है। यही है सरकार बगदाद का इल्म। अल्लाह ने इल्म विलायत भी दिया, इल्म करामत भी दिया, इल्म असरार भी दिया, इल्म ज़ाहिर भी ऐसा दिया। आला हज़रत कहते हैं मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल। यही है इल्म। अब सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला वो भी इस दर्जा के आलिम, ऐसे जबरदस्त आलिम गुजरे हैं और सूफी हैं। हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था, हुजूर दुनिया में कोई ऐसा पीर भी होगा जिसका मुरीद उससे ज्यादा मकाम ले ले? दुनिया में कोई ऐसा पीर है कि जिसका मुरीद खुद उससे ज्यादा बुलंद मर्तबे का हो? सिद्दी सख्ती कहते हाँ वो मैं ही हूँ, मेरा मुरीद जुनैद बगदादी मुझसे बड़ा, मैं वही हूँ। मेरा मुरीद जुनैद बगदादी वो मुझसे बड़ा है, बल्कि फिल वक्त 40,000 औलिया की जमात है, उनमें सब में बड़ा जुनैद बगदादी है। इसलिए कहा गया सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी। पीर के साथ रहे, सफर में हादर में जब जवान हुए एक शीशा की दुकान खोल डाली, तिजारत भी करते, शीशा की दुकान खोली, आलात आईना बेचते और दुकान में एक तरफ सामान प्रोडक्ट्स और एक तरफ पर्दा लगाया था। फ्री होते दुकान पे जब ग्राहक ना होता पर्दे के पीछे जाकर नमाज पढ़ते रहते। आदत थी, दुकान भी रहती और एक दिन में 400 नफल जुनैद बगदादी अदा करते, 400 नफल अदा करते। मगर हाल ये था कि ये शीशा गर, ये शीशा फरोख्त सिर्फ आईना ही नहीं बेचता था, उसके पास आने वाला उनके चेहरे में अपनी जात का आईना देख लेता था, अपने किरदार देखता था। दुकान से तिजारत भी होती, मगर कभी कभी ग्राहक ऐसा भी आता कि शीशा तो खरीद ले जाता मगर शीशा ही नहीं ले जाता। जुनैद बगदादी नजर डालते, शीशा भी बेचते और इरफान और विलायत का जाम भी दे देते। कैसा खरीदो फरोख्त होता था कि शीशा खरीदने वाला शीशा भी ले जाता और मार्फत इलाही का आईना भी ले जाता।
अल्लाह, ये हजरत सईद ताइफा इमाम जुनैद बगदादी 25 साल तक ईशा के वजू से नमाज फजर पढ़ते थे। 25 साल तक अपने आप को फना किया, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। खुद कहते हैं एक दिन ख्याल आया, तनाई में बैठा था और दिल में ख्याल आया, अरे जुनैद अब तो तू कामिल हो गया। ये ख्याल बहुत बुरा है। मैं लफ्ज मैं जहां आता है, लफ्ज खुद, तो फिर मामला बिगड़ता है। मैं कामिल हो गया, फौरन हाथी पे गैबी आई, ऐ जुनैद तुझे शर्म नहीं आती? हमारी बारगाह में खड़ा रह के गुरूर की बातें करता, हमारी बारगाह में रह के तकब्बुर की बातें कर, तू कहता है कामिल हो चुका, बताया जाए तेरा आईना, दिखाया जाए कि तू क्या है। इतना कहना था, हाथी पे गैबी में जलाल था, डांट थी, फौरन बेहोश हो गए। मौला मेरी माफी, मैं भूल चुका, मैं गलत था, इतना कहना था, बेहोश हो गए। फिर हाल ये हुआ, इस एक जुमले की वजह से लफ्ज को इतना मिटाया, इतना मिटाया कि 20 साल तक पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते रहे। 25 साल तक जो है आपने ईशा के वजू से नमाज फजर अदा की। और हाल ये होता था, आंखों में नमक डाल देते थे, आंखों में नमक डालते। पूछा गया हुजूर आंखों में नमक क्यों डालते? का जब इबादत करते करते रात को नींद आने लगती है, नमक आंखों में रहता है तो आंखों से नींद चली जाती, जागते रहते और इबादत में तपाते रहते अपने आप को। ये मकाम, ये मनसब, अब औलिया हैं जिनका बड़ा मकाम होता है, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। हम लोग तो किसी पल्ले में ही नहीं है, हम लोगों का तो कोई शुमार ही नहीं है। ये औलिया है। क्या हाल है? जुनैद बगदादी गुजर रहे थे, एक दिन हाथ में दर्द होने लगा। हाथ में दर्द हुआ तो आपने सूरह फातिहा पढ़ के हाथ पे दम किया। आवाज आती है, जुनैद शर्म नहीं आती? हमारे कलाम को अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऐ जुनैद शर्म नहीं आती? हमारे कलाम को अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करता है। इतना सुनना था, बेहोश हो। फिर तो हाल यह होता कि बीमार भी पड़ते तो दवा नहीं लेते, बीमार पड़ते तो दवा नहीं लेते कि कहीं ये दवा लेना भी जो है मेरे अपने जिस्म को अच्छा करने के लिए, कहीं ये काम भी दुनियावी ना हो जाए, दवा नहीं लेते। आखिर हजरत सिरी सख्ती आकर कहते हुक्म खुदा है, तबीब को बुलाया जाए, तबीब को बुलाया जाए। ये है सूफिया। ऐसे ही नाम नहीं होता है, ऐसे ही सदियां गुजर गए जिक्र नहीं होता है। यही है। और कैसे इन्हीं के मुरीद थे हजरत अबू बकर शिबली, जब बीमार पड़े थे वो भी दवा न लिए, जुनैद बगदादी के कहने पे दवा लिए। बादशाह को पता चला कि शिबली बीमार पड़ा है। बादशाह ने अपने जो है महल के तबीब को भेजा। तबीब ईसाई था, नसरानी था। तबीब इलाज करता रहा मगर हजरत अबू बकर शिबली जो है इफाका ना हुआ, दर्द जाता ही नहीं, दवा खा के साबित ना हुई। महल का शाही तबीब कहता है, अरे अबू बकर शिबली अजीब बात है, मर्ज तो समझ में आ गया मगर दवा क्यों काम नहीं करती है? आखिर इलाज क्यों नहीं हो रहा? इलाज किसमें है? हज़रत अबू बकर शिबली कहता है, मेरा इलाज करना चाहता है, मुझे बिस्तरे से उठाना चाहता है। कहा? हज़रत अबू बकर शिबली कहता है, कलमा पढ़ मैं सही हो जाऊंगा, कलमा पढ़ ले मैं सही हो जाऊंगा। ईसाई नसरानी ने जैसे ही कलमा पढ़ा, अबू बकर शिबली तंदुरुस्त होकर खड़े हो गए। बादशाह को खबर भेजी, बादशाह को खबर मिली, बादशाह अपने तख्त से खड़ा होकर के, अजीब बात है, मैंने तो तबीब को भेजा था, हकीकत यह है कि मरीज को तबीब के पास भेजा था। मेरा भेजा हुआ तबीब नहीं था, मरीज था। जब वहां गया है तो दवा मिल गई, मेरा मरीज अब दुरुस्त हो गया। है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार। हजरत शेख सैयदना इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ता इस बड़े पाए के बुजुर्ग और इस मकाम पर फायदे आजाद। अब देखिए अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है, उल्फत करता है, और अब ताला जब किसी बंदे को नवाजता है तो फिर उसके लिए मुश्किलें भी आती है, इम्तिहान होता है, दरवाजे खोले जाते हैं।
और मुश्किलों में तपाया जाता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह काफी अरसा आप हजरत सिद्दी सख्ती के साथ रहे, वाज नहीं करते, तकरीर नहीं करते, और दुकान मैंने अर्ज कर रहा था शीशे की दुकान थी, 400 रकअत नमाज नफल पढ़ते, तिजारत बहुत चलती, मगर आने वाला विलायत लेके जाता था, शीशा नहीं बेचते थे, विलायत तकसीम करते थे। अब कुछ देर तक जब ये माहौल चला, दुकान में फायदा भी बहुत हुआ, मगर फिर दिल उगता गया, ऐ जुनैद कब तक ये शीशागिरी करते रहोगे, दुकान पे बैठे रहोगे। हजरत सिद्दी सख्ती का बगदाद में एक मकान था, एक बहुत बड़ी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी में एक झोपड़ी थी, गए और टाट का लिबास पहन के उधर ही बैठ गए। अब दुनिया में बाजारों में निकलना नहीं है और अब जो है कुछ नहीं करना, इबादत में लग गए। कुछ साल गुजरे, हजरत सिद्दी सख्ती आए, कहा जुनैद अब तुम्हें एक जिम्मेदारी है, अब खिलाफत इजाजत असरार रब्बानी सब दे चुका, अब वक्त आ गया है, उठो और जो सीने में है वो मखलूक खुदा तक पहुंचाओ, अल्लाह की कौम तक पहुंचाओ। क्या करना है? कहा जुनैद कल से तकरीर शुरू करो, वाज करो। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं दिल में सोचते हैं कि मेरी हैसियत, कि मेरा मुर्शिद इजाजत, मेरा पीर शेख शुयूख सिद्दी सख्ती हो, उनकी जिंदगी में मैं तकरीर करूं, मैं वाज करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वाज करूंगा भी क्या? ये सोच में पड़ गए। कई दिन गुजर गए, तीसरे दिन रसूल पाक ख्वाब में आते हैं, कहते हैं जुनैद पीर की बात मानो, हमारा हुक्म है, वाज करो, तकरीर करो। यही हाल सरकारी बगदाद के साथ भी हुआ था। मौलाए कायनात आए, आका आए, हजरत जुनैद बगदादी को आका कहता है बात करनी है, तकरीर करनी है। सुबह उठे, जैसे दरवाजा खोला हजरत सिद्दी सख्ती थे और आकर कहते क्यों जुनैद, मैंने कहा तो नहीं माने, अब हुजूर ने कह ही दिया, अब आका ने कह दिया। तो हुजूर आपको मालूम है कि रात को मुझे हाथी पे गैबी ने आवाज दिया, मैं खुद परेशान था कि जुनैद अगर तकरीर के लिए आमादा न हुआ तो उसके सीने में जो असरार इलाही है वो कौम तक आगे आने वाले सूफिया तक कैसे पहुंचाया जाए। इसी फिक्र में था कि रात को हाथी पे गैबी आवाज देती है, ऐ सिद्दी सख्ती फिक्र मत करो, हमने अपने महबूब को भेजा है, उसके हुक्म पर जुनैद बात जरूर करेगा, अब तकरीर करो। अब जब तकरीर करते थे, अब जाहिर बात है कि अब खिताब के लिए हुजूर सरकार जुनैद बगदादी खुद कहते हैं जब तक 40 अब्दाल और आका ने न कहा तब तक मैं बात करना शुरू न किया। 40 अब्दाल तो पहले आए थे। तकरीर करो, आपसे कौम को फायदा होगा, मखलूक खुदा राह रास्त पे आएगी, आपकी असरार और रुमूद है, बयान करो ताकि अल्लाह के बंदों को फायदा हो। 40 अब्दाल के समझाने से न समझे, आखिर में हुजूर आए और हुक्म दिया। जुनैद बगदादी कहते हैं जब तक 40 अब्दाल और आका न आए तब तक मैंने बात करना शुरू न किया, इनके कहने पर मैंने बात किया। अब जब बात करते अल्लाह अल्लाह मजमा बढ़ता गया, असरार की बातें। और आपके तकरीर का भी हाल ये था कि उस खिताब में ईसाई भी होते थे, यहूदी भी होते थे और मुसलमान और सूफिया की जमातें भी होती थी, मगर तकरीर के अल्फाज में आपके खिताब में जो असर अंदाज था, असर था, जनाजे उठाया करते थे। आम आदमी आता था, मकाम विलायत पा लेता, फांसी खाता, तौबा करके नेक परहेजगार बन जाया करता। गैर मुस्लिम आपके खिताब को सुनता, ईसाई हो। रावी कहते हैं औलिया का बयान है, ये तो पता ही न चल सका कि कितने हजार ईसाई और यहूदियों ने और मुशरिकों ने आपकी तकरीरें सुन के कलमा पढ़ा होगा, मगर खिताब ऐसा होता था कि लोग कलमा भी पढ़ते और जो अहले दिल होते थे आपके असरार की बारीकियों को सुनकर बेहोश होते, जब हक हो जाया करते थे। खिताब में ऐसा असर था, वो खिताब हिदायत का सामान था सूफिया के लिए, आम लोगों के लिए इतनी बड़ी रास्ते राहें हमवार करता था कि अल्लाह अल्लाह। एक जमाने में सरकार जुनैद बगदादी के तकरीर की शोहरत हुई, नतीजा ये निकला कि जब आप तकरीर करते तो मजमे में दिल रखने की जगह न होती, इतना मजमा होता था।
इतना खिताब। और खिताब भी क्या होता था, वो दौर था, वो जमाना था कि जहाँ की सूफिया भी जब तकरीर करते थे, कोई मजलिस ऐसी ना होती थी कि जिसमें विलायत न मिलती हो। और खिताब सुन के हक हू का नारा लगाकर आदमी वासिले हक ना होता हो, और कोई ऐसा खिताब ना होता था कि जो गैर मुस्लिमों के ईमान का सबब न बनता। तकरीर थी, अगर आधा घंटा भी खिताब होता तो इस्लाम फैलता था। जमाने भर तकरीर कर लो, 100, 150, 200, 1000 खिताब हो जाए, मगर हम जिंदगी भर की मेहनतों में एक आदमी को दाढ़ी न रखवा पाए, एक आदमी को राय रास्त पे न ला पाए। वो खिताब में गुदाज न रहा, अब वो खिताब में सियासतें आ गई, तकरीरों में मफादात आ गए, तकरीरों में लच्छेदारियां आ गई, अब वो जज्बा न रहा। इकबाल ने इसलिए इस दौर के खतीबों का मरसिया पड़ा था, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रहे, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई शोला मकाली न रही, रह गई रस्मी अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, रह गई रस्मी अज़ा रूहे बिलाली न रही। यही है, इसलिए आप खिताब करो, घंटे तकरीरों कर दो, कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कि न आप में वो चीज है, न हम में वो चीज। आपकी वही कमाई का हमें हदिया है, हम वही खाते हैं और वही देते हैं, वही देते हैं। इसलिए न इस जबान में वो तासीर है, न आपके सुनने में वो लज्जत रही, इसलिए न आप दिल बदलते हैं, न जहन बदलता है, न फिक्र बदलती है। बस आया मुकर्रिर के जोश और वलवले को देखकर सुभान अल्लाह नारा लगा दिया, बाहर निकले, खिताब याद नहीं रहता। जबकि वो हाल ऐसा था, सरकार बगदाद का एक मुरीद था, हजरत अली बिन नस्र अल-हैती, आपके खलीफे भी थे। कहते हैं जितनी तकरीर गौसे आजम ने की है, हूबहू अली बिन नस्र अल-हैती को याद है। खिताब हुआ करता था, मगर आज के जमाने में बहुत मुश्किल माशाल्लाह जो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग सूफिया हो, माजी करीब में अगर जाओ तो वो खिताब सरकार ताजुल शरिया का होता था, वो खिताब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का होता, वो खिताब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का होता, सरकार ताजुल शरिया के वालिद गिरा में मुफस्सिर कुरान अल्लामा जिलानी मियाँ का होता था, अल्लामा शरब शल सुन्नत का होता, अल्लामा मुहद्दिस से कबीर का होता है, या अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी का होता था। आज भी लोग कहते हैं जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखा, 70 साल पहले मुफ्ती आजम हमारे यहाँ आए थे, 50 साल पहले मुफ्ती आजम हमारे यहाँ आए थे। बुजुर्ग लोग जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है, वो कहते हैं अभी भी याद है मुफ्ती आजम ने ये वाकया बयान किया था, ये तकलीफ की थी, आपने जूती यहाँ उतारी थी, आप स्टेज पे यहाँ बैठे थे, आपने फुला से ये कहा था, आपने ये वाकया, यानी वो गौसे आज़म जुनैद बगदादी के खिताब और तक़ियों के नाइब थे कि उनकी खिताब और तक़ियों में भी अल्लाह ने कमाल दिया था कि आज का बुरा इंसान भी जो सरकार मुफ्ती आजम के खिताब में बैठ चुका है, उससे पूछ लीजिए खिताब भी याद होगा, और मुफ्ती आजम स्टेज पे आए थे, आने का अंदाज भी याद होगा। इसलिए वो बुजुर्ग वहाँ करते थे, सालीन होते थे कि जिनके खिताब और तकरीर से मसलक को फरोग मिलता था, और जहाँ एक दिन वो क़याम कर जाते, वहाँ आज भी मसलक की आला हज़रत की बहारें नजर आ रही। वाइज़ कौम की, मगर इकबाल इस कौम के खुतबा का मर्जिया पढ़ते हैं, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई शोला मकाली न रही, रह गई रस्मी अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न। ये हाल है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मकाम और मनसब पे फायद हुए, खिताब करते एक जमाना होता, मगर उसके साथ तसनीफ भी किया, तकरीर और खिताब के साथ तसानीफ किताबें लिखी, और एक आलम को मुनव्वर किया। जब तक रहे आपकी जिंदगी, आपकी जात से ऐसे अनवार और तजल्लियात निकलने लगे। कल के बयान में अर्ज किया था, बादशाह होते थे, कुछ लोग होते थे जो हमेशा औलिया के दुश्मन रहे। एक अब्बासी बादशाह था, उसके किसी वजीर ने कान भरे कि किसी भी तरह जो है इनको बगदाद में रात भर अल्लाह हु कहता रहता है और न जाने क्या करता है।
बादशाह के कान भरे, बादशाह को कोई सबील न सूझी कि जुनैद बगदादी को कैसे कत्ल किया जाए। एक दिन जो है धोखा से जुनैद बगदादी को कत्ल करना चाहा, अपने दरबार की कनीज को बुलाया और कहता है बन संवर के हुस्न को निखार के जाओ, हमारे इलाके इराक बगदाद के सूफी जुनैद हैं, उनके पास जाओ और कहो कि मैं तुम्हें तुम्हारी खिदमत में रहना चाहता हूं, और बहलाओ उन्हें, फुसलाओ उनके नफ्स को, सरकश बनाओ। और उस पे बादशाह उस कनीज को इनाम देना इनाम दिया। कनीज गई और पीछे पीछे बादशाह का वजीर भी हो लिया। देखिए क्या होता है, हजरत जुनैद बगदादी के बारगाह में वो कनीज पहुंची और जैसे हजरत जुनैद बगदादी की नजर पड़ती है आप निगाह झुका लेते हैं। कनीज ने कहा हुजूर जरा मेरे हुस्न को देखिए तो सही। कैसे देखे? तो हुस्न हकीकी में गुम हो चुका हो, हुस्न अज़ल में गुम हो चुका हो, इसे हुस्न मजाजी कभी भी फरिफ्ता नहीं कर पाए। बादशाह ने जैसा सिखाया था वैसा कनीज बोलती गई। हजरत जुनैद बगदादी सुनते रहे। बाद में आह भरी, आह कह के, हू कह के, लफ्ज़े हू कहा, उस हू से जो सांस निकली थी फौरन वो शहजादी, वो कनीज जल के खाकस्तर हो जाती। वजीर देख रहा था, बादशाह के दरबार में खबर देता है, जुनैद बगदादी को बुलाया, कहा आप ये क्या करते हैं? आप कहते हैं मैंने नहीं किया, मेरे रब ने मेरी रूह से तुम्हारी कनीज को जला के खाकस्तर कर। ऐ बादशाह तू बता, मैं तेरी रियाया हूं, मैं तेरी रियाया हूं, क्या तेरे लिए ये जेबा देता है कि तू कनीज को मेरे पास भेजे? बादशाह को भी समझ में आ गया कि जुनैद को अपने हाल पे छोड़, कहीं इसकी हू से आज कनीज जल गई है, आने वाले कल में मैं वो मेरा महल न जल। यही है, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस की, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस की। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। ये हजरत जुनैद बगदादी हैं। वक्त तमाम हुआ, मदह बाकी है, एक और सफीना चाहिए इस बहरे पे करा के लिए। इंशाल्लाह और भी कल इनका बयान करूंगा और जो है उनका विसाल, और भी बहुत सारी बातें हैं मगर वक्त इजाजत नहीं देता और इतना वक्त भी नहीं। इंशाल्लाह कल के बयान में भी हजरत जुनैद बगदादी और हजरत शेख सिद्दी सख्ती का बयान करना है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन औलिया के दामन से हमें वाबस्तगी अता फरमाए। अल्लाह इनकी मोहब्बत का हिस्सा, इनके आतिश इश्क की एक चिंगारी अल्लाह इस कल्ब में भी डाले, ताकि ये कल्ब भी मुनव्वर मुजल्ला हो जाए। सरकार के जल्वों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जल्वों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।